क्या है चैनल में एक बार आप सभी लोगों का पुनः स्वागत है। मित्रों, आज का जो विषय वस्तु है वह है विष योग। विष योग कैसे बनता है, विष योग क्यों बनता है और अगर कुंडली में बनता है तो ये प्रभाव क्या देता है और इसका निदान क्या है अगर बन गया तो। इन सभी विषयों पर आज हम लोग चर्चा करेंगे और ये जानेंगे कि क्या आपकी कुंडली में अगर विष योग है तो उसका उपाय क्या करें। विषय वस्तु पर आने से पहले आप लोगों से एक आग्रह है कि अगर आप लोग हमारे इस जो है चैनल को, कुंडली क्या है चैनल जो मेरा चल रहा है, इसको अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को अंत तक देखने के बाद पसंद आवे तो लाइक भी करें और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि अन्य लोग भी लाभान्वित हो सकें। तो आज हम लोग आए विष योग। विष योग है क्या? तो विष योग चंद्रमा और शनि के युति से बनता है। पहला दो सिद्धांत इसके हैं। युति मतलब चंद्रमा और शनि, ये चंद्रमा और ये शनि और चंद्रमा जब एक ही साथ एक ही घर में बैठ जाएं तो ये विष योग हो जाता है। दूसरा क्या है, शनि देव की दृष्टि, तीन दृष्टियां मिली हैं शनि देव को, आप जानते हैं। पहली तीसरी दृष्टि, दूसरी सातवीं दृष्टि और फिर 10वीं। 3, 7 और 10, यानी यहां शनि बैठे हैं तो यहां से 1, 2, 3 तीसरे घर में, मतलब ये 1, ये 2, ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो शनि की ये तीसरी दृष्टि यहां आती है और सातवीं दृष्टि ये और 10वीं दृष्टि, 3 दृष्टियां हैं। तो शनि जहां बैठे हैं वहां से उनके किसी भी दृष्टि पर अगर चंद्रमा की कुंडली में हो तो वो भी विष योग के अंतर्गत आता है। और अगर एक दूसरे को देख रहे हैं, चंद्रमा शनि को देख रहे हैं और शनि चंद्रमा को देख रहे हैं, तो ये पूर्ण विष योग का जो है पूर्ण विष योग बनता है। तो कहने का मतलब विष योग का सृजन या तो शनि और चंद्रमा एक साथ बैठे हों किसी हाउस में, या शनि और चंद्रमा की जो है प्रतियुति हो, युति मतलब प्रतियुति, एक दूसरे को देख रहे हों, या शनि की दृष्टि कहीं से चंद्रमा पर पड़ रही है तो विष योग का सृजन होता है। अगर ये कुंडली में है तो क्या क्या होता है? तो सबसे पहले ये कुंडली में क्या प्रभाव डालते हैं, इसको जानने के पहले हमें जाने कि शनि क्या है। शनि जहां एक मंद ग्रह है जो 2.5 साल में एक राशि को परिवर्तित होते हैं, एक 2.5 साल पर अपने राशि परिवर्तन करते हैं, जो निराशा बंधन से युक्त होते हैं, जो धीमी गति से चलते हैं और मानहानि, वाद विवाद, ज्यादा मेहनत, परिश्रम जो है ज्यादा कराने वाले, अध्यात्म की तरफ रुचि रखने वाले, ये सारे कारक जहां शनि को मिली हुई है। शनि देव हैं क्या? शनि देव को न्याय का देवता भी कहा गया है। न्याय का देवता यानी शनि ऐसे पाप ग्रह हैं, ऐसे पाप ग्रह जो किसी व्यक्ति के जो पापी है उसको उचित दंड देते हैं। मतलब पापग्रह जो ग्रह जितने दिए गए हैं उसमें जो पापग्रह हैं, शनि ऐसे पाप ग्रह हैं कि जो स्वयं पाप ग्रह हैं और किसको दंड देते हैं? सिर्फ पापियों को, दूसरे किसी को अहित। जो धार्मिक है, जो गरीबों पर दया करता है, जो गरीब मजदूर और सहायक को सहायता करता है, उसको शनि कुछ बिगाड़ते नहीं। ये तो निश्चित जानिए, अगर शनि से लाभ लेना है तो आपको उदार बनना होगा, न्यायप्रिय बनना होगा। अगर इसके डिफरेंट अगर कोई आप पाप करते हैं तो शनि पापी हो जाते हैं, मतलब आपके लिए, आपको दंडित करने के लिए, तो ये दंड देते हैं। न्यायप्रिय इसलिए इनको कहा गया है।
ऐसे शनि हैं। चंद्रमा को जहां तक देखा जाए तो चंद्रमा क्या है, शालीनता के प्रतीक है, माता के प्रतीक है, जल के प्रतीक है और मतलब कारक हैं, शीघ्रता, शीघ्र, चूंकि 2.5 दिन में ही अपनी राशि परिवर्तन कर लेते हैं। चंद्रमा 2.5 दिन में राशि परिवर्तन कर लेते हैं, इसलिए यह चंद्रमा यश के भी कारक हैं, माता के कारक हैं, तरल पदार्थ के भी कारक हैं और समझ लीजिए कि भावना का भी कारक है, भावनात्मक कारक ये माने गए हैं। तो ये चीज, जहां चंद्रमा शीघ्रता के कारक हैं और शनि जहां विलंब के कारक हैं, दोनों की एक साथ बैठने से क्या होगा, अब दोनों जब एक साथ बैठ जाते हैं तो इतना मानिए कि जिस कुंडली में विष योग बनता है उस कुंडली में सबसे पहले व्यक्ति क्या होता है, मन का बड़ा कमजोर हो जाता है। मन हमेशा उसके आशंकित रहते हैं, भय बना होता है, संपन्न होने के बावजूद भी मन में कुछ कमी दिखती है, असंतुष्टि बनी रहती है। मतलब ये से कहें कि ये लोग बड़े अपने को अक्षम फीलिंग करते हैं और शंकालु दृष्टि के होते हैं, हर बात पर इनकी शंका रहती है तथा दूसरे लोगों पर ये भरोसा कम करते हैं, या यूं कहे कि जिस पर भरोसा करनी चाहिए उस पर भरोसा न करके बल्कि जिन पर नहीं करनी चाहिए उन पर भरोसा करके और ये अपने को फंसा लेते हैं, अपने की परेशानी करते हैं। जिनके कुंडली में विष योग का, इस विष योग का सृजन होता है, ये लोग बहुत ज्यादा अपने जीवन में निराश होता क्या है, आप सुनिए। चंद्रमा मन के कारक हैं और शनि देव जो है मन पर प्रभावी हो जाते हैं, तो मन अब उद्विग्न हो जाता है, मन निराश हो जाता है, मन परेशानी, मन से आप बहुत व्यथित हो जाते हैं, मन आपका हमेशा आशंकित रहता है कि आप किसी काम में पूर्ण नहीं कर पाए या आप फंस गए, भय बना रहता है, एक तरह से स्वप्न भी ऐसे लोगों को दिखने लगता है। तो बहुत ज्यादा निराशा, उदास परिस्थितियों के अनुसार। अच्छा, एक और चीज है, ऐसे लोग परिस्थिति आने के पहले भयभीत हो जाते हैं, परिस्थिति से लड़ने की जहां सवाल है उससे पहले ये भयभीत हो जाते हैं। और क्या होता है, ये इसीलिए ये आगे चल करके डिप्रेशन में भी आ जाते हैं। जिनके कुंडली में विष योग बनता है वे डिप्रेशन में भी आने की संभावनाएं बन जाती हैं। और क्या होता है, तो समझिए कि स्ट्रेस ज्यादा दिमाग पर लाने से सुख सुविधा से वंचित होने लगते हैं। जहां तक सवाल है कि ये कई बार जो है स्वतंत्र रूप से रहते हुए भी अपने को बंधन में अपने को महसूस करते हैं ऐसे लोग। और ये समझें कि यह एक ही बात को बार बार दोहराने वाले होते हैं, एक ही बात पर इनकी मन अटकी रहती है कि जो हुआ क्या वो सही हुआ या क्या हम उसको सही कर रहे हैं। ऐसे स्थितियां आती हैं जो एक ही बात पर सोचते रहते हैं, लंबे समय पर सोचते रहने के कारण उचित निर्णय नहीं ले पाते हैं, माता से ये लोग दूर रहते हैं, या एक ऐसी है कि माता को कष्ट देने वाली इनकी विष योग के चलते माता को कष्ट, स्वास्थ्य में कमियां आती हैं, या तो ये माता से दूर होते हैं या इनके चलते माता की स्वास्थ्य में कमी आती है। ये जो कहा जाए कि ये अच्छा, नॉर्मल बात ये है कि ये लोग उदास प्रवृत्ति में होते हैं। ऐसे कुंडली, जिनकी कुंडली विष योग बनता है, ये उदास होते हैं। और कहा जाए से दूर रहने वाले जगहों पे अपने को एक अकेला समझने वाले लोग होते हैं, भावुक होते हैं, भावनाओं से भरे होते हैं, इसलिए छोटी छोटी बातों पर भी ये निराश हो जाते हैं क्योंकि भावनाओं से भरे होते हैं। और ये जो है इतनी मन इतनी मतलब परेशानी होती है ताकि यह अपने को, अब देखिए एक चीज अब इसमें होता है कि ऐसे लोग जब निरंतर संघर्ष करते हैं मन से, तो इनकी मन आगे चलकर, अगर ये इनका भी इच्छा शक्ति बड़ी अच्छी है, यानी इनकी इच्छा शक्ति बेटर हो, तो आगे चल करके ये मजबूत हो जाते हैं। और अब होता क्या है कि मन, जब शनि क्या है,
तो शनि एक तरह से कहा जाए तो शनि देव न्याय के देवता हैं, और शनि देव एक तरह से कहा जाए तो भगवान शिव के रूप भी माने जाते हैं एक तरह थोड़ा देर के लिए। माँ पार्वती के रूप को जो है, ये माता का कारक जो है चंद्रमा को माना गया है। तो ऐसे लोग आगे चल करके ज्यादा से ज्यादा आध्यात्मिक बन जाते हैं, और अध्यात्म में ये बहुत आगे निकल जाते हैं, क्योंकि जिनकी मन धर्म से जुट जाए, न्याय से जुट जाए, वो क्या होगा, वो आध्यात्मिक बन जाए। अब होता क्या है, आध्यात्मिक कैसे बनते हैं, क्योंकि ये दुनिया के में सबकी परख करते हैं, और सबको के लोगों को समझने के बाद इनको ये लगता है कि दुनिया में कोई भी हितैषी नहीं है। बस यहीं से इनकी एक मानसिक परिवर्तन होती है, और दुनिया से विमुख होकर के ये अध्यात्म की तरफ जाने लगते हैं। और अच्छे अच्छे संतों के कुंडली में ऐसा विषयोग मिलता है। इतना ही नहीं, ये आर्ट में भी एक्टिव हो जाते हैं। तो अच्छे आर्टिस्टों जो कला वाले होते हैं ना, वो उनकी कुंडलियों में ऐसा विषयोग। ऐसा नहीं है कि विषयोग सिर्फ आपका नेगेटिव अप्रोच है, ऐसा नहीं है। विषयोग से कुछ चीजें भी मिलती हैं जिसको मैं बता रहा हूं। तो यह अध्यात्म की तरफ या आर्ट की तरफ भी ले जाने वाली कुंडली होती है। मजबूत इरादे जब बन जाते हैं, मन जो है कठोर हो जाता है, तो यह अच्छे अच्छे फैसला भी लेने लगते हैं आगे चल कर। यानी कहा जाए कि बिगिनिंग स्टेज यानी शुरुआत के दिनों में जहां ये परेशान होते हैं, वही एंड के दिनों में एक परिपक्व पुरुष के रूप में सामने आते हैं। यह है विश्व योग का। अब विश्व योग बनता कैसे है, तो ये तो मैंने बता दिया। विश्व योग पूर्ण रूप से दो चीज और देखना होगा कि जो युति बनी, इसमें चंद्रमा की स्थिति क्या है। पहली चीज, चंद्रमा कमजोर तो नहीं है। अब चंद्रमा होता क्या है कि जब भी चंद्रमा अमावस्या के करीब के होते हैं, यानी पूर्णिमा शुक्ल पक्ष के अष्टमी से कृष्ण पक्ष के सप्तमी तक की जो अवधि है, वह पूर्ण चंद्रमा मानी गई है। और कृष्ण पक्ष के अष्टमी से शुक्ल पक्ष के सप्तमी तक क्षीण चंद्रमा माना गया है। तो जब क्षीण चंद्रमा होंगे तो विश्व योग ज्यादा प्रभावी होगा। ठीक है। दूसरी चीज, इनकी कंजंक्शन या दृष्टि शनि की डिग्री को भी देखा जाना चाहिए कि अगर युति है तो इनका कंजंक्शन माने इनकी ये करीब है कि नहीं है, या शनि के प्रभाव क्या है, योग कारक कुंडली में है कि क्या स्थिति है। ठीक है। अब अगर ये कुंडली में विश्व योग बन गया, इसका उपाय क्या है। इसका उपाय सिंपल सा उपाय है। पहले तो चूंकि ये मन के कारक चंद्रमा है, और चंद्रमा किसके सिर पर रहते हैं, भगवान शिव की। तो भगवान शिव की आराधना करें, भगवान शिव को अभिषेक दें, तो यह विश्व कट जाएगा, यानी कम प्रभावी होगा, कष्टकारक कम होंगे। और दूसरी चीज कि चूंकि मन से ही सारे रोग हो रहे हैं, इसमें मन ही कमजोर हो जाता है विश्व में, इसलिए आप मन को मजबूत करें। अब जैसे मान लीजिए कि विश्व योग बन गया दसम भाव में, तो क्या होगा, ऐसा व्यक्ति कर्म से कमजोर हो जाएगा, कर्म करना नहीं चाहेगा, कर आलसी प्रवृत्ति का हो जाएगा। वहां से दृष्टि शुभ भाव पर माता के स्वास्थ्य को बिगाड़ देगा, सुख से वंचित होने लगेगा, या सुख में रहने के बाद भी भावनाओं से भरा होगा। ये चीज होता है। तो जाते जाते मैं आप लोगों से यही कहूंगा, आज जो हम लोगों ने सुना या जाना विश्व योग के बारे में, इसकी निदान हमने बताया। अब अगर कुंडली अच्छी, ये वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब आप जो नहीं किए, चूंकि बहुत सारे लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, सब्सक्राइब करें। फिर हम लोग अगले इसी तरह की जानकारी लेकर आएंगे। नमस्कार।